आपसे अगर कोई ये कहे कि 4 आम और 2 सेब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग 4 और 2 को तो जोड़ देंगे 6 होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि 6 आम कहें या 6 सेब कहें। न तो हम 6 आम कह सकते हैं चूँकि आम तो मात्र 4 है, और न ही 2 सेब कह सकते हैं इसलिए कि सेब 2 है। मतलब 6 इन दोनों डिजिट को जोड़ने के बाद तो हुआ 6, लेकिन ये आम और सेब को इकट्ठा हम लोग नहीं कर सकते हैं। वजह दोनों 2 कास्ट का है, दोनों 2 जाति का है, दोनों 2 राशि है, एक आम है और एक सेब है। तो जब भी हमारा ये सीखने का मेन उद्देश्य ये है कि जनरली लोग एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसको जोड़ने और घटाने में लोग दिक्कत करते हैं। उन लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि किसको जोड़ पाएंगे और किसको नहीं जोड़ पाएंगे, किसको घटा पाएंगे। जोड़ने और घटाने का जो सिलसिला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चलता है वो सिर्फ इस हिसाब से चलता है कि कभी भी हम या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, मात्र वैसे राशि को जो एक कास्ट का हो, एक जात का हो, सेम चीज़ हो। अगर यही रहता 4 आम और 2 आम तो जोड़ करके हम लोग इसको 6 आम कर देते, या 4 सेब 2 सेब रहता, दोनों को जोड़ने के लिए बोलता तो 4 2 6 सेब कर देते। लेकिन यहाँ हम न तो आम लिख सकते हैं नहीं सेब लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरली इस तरह से मिलता है। जैसे मान लीजिए कि √3 है और इसमें प्लस √2 और मान लीजिए ये 5√3 है प्लस √2 और माइनस 2√3। इसको अगर कोई सोल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दे तो कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि किसको हम लोग जोड़ें और किसको नहीं जोड़ें। सेम चीज़ आम और सेब वाला यहाँ भी कहानी हो चुका है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5√3 प्लस √2 माइनस 2√3 है। यहाँ पे हम लोगों को समझना ये है कि सेम चीज़ कौन कौन है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो सेम चीज़ है वो है √3 और √3। इन दोनों के साथ हम लोग तालमेल कर सकते हैं, या तो जोड़ भी सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं। गुना और भाग तो जनरली हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन जोड़ने और घटाने की जो बात है वो हम लोग सेम चीज़ में जोड़ या घटाव का काम कर सकते हैं। यहाँ पे 5√3 है, इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5√3 माइनस 2√3 प्लस √2। 5 गो मान लीजिए कि ये आम है। सब समझने के लिए ये समझिए कि 5 गो आम यहाँ पर है जिसमें से 2 गो आम को आपको घटा देना है। तो 5 गो में से 2 गो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और आम के जगह पर जो है उसको लिख देंगे। कहने का मतलब सेम चीज़ रहने के वजह से ही हम इसको माइनस कर रहे हैं। 5√3 था, यहाँ भी 2√3 है, माइनस करने के लिए बोल रहा है 5 माइनस 2 3 हुआ, और √3 तो सेम चीज़ है वो रहेगा, और प्लस √2 लिख देंगे। उसी तरह से 6 आम और 2 सेब को 4 आम और 2 सेब को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। इसको कोई जोड़ करके जोड़ने के लिए बोल दे तो आप इसको न तो 6 आम कह सकते हैं और नहीं 6 सेब कह सकते हैं। तो यहाँ पर समझना ये है, हाँ अगर फल बोल दे तो 6 फल हो जाएगा। अगर फल कोई बोल दे तो 6 गो फल हो जाएगा, लेकिन 6 गो ना आम होगा न सेब होगा। हमारा जो मेन मकसद है वो ये समझना है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आम और सेब का सिर्फ हम एग्जाम्पल लिए हैं। समझना आपको ये है कि चाहे x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, तो हम लोग जब भी उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तब वो सेम चीज़ रहना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम अभी और लिखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें जो एल्जेब्रिक क्वांटिटी यूज किया गया है वो x²। 5 3 4 2 तो नंबर है, लेकिन इसके अलावा जो जिसमें हम लोगों को जोड़ने और घटाने के लिए दिख रहा है वो क्या है, x² है, यहाँ x² है, यहाँ x² है, और यहाँ सिर्फ x है। यहाँ पे हम लोगों को समझना ये है कि सेम चीज़ कौन सा है।
सेम राशि कौन सा है। यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये चीज़ सेम चीज़ दिख रहा है, मतलब स्क्वायर वाला टर्म जो है वो आपका सेम है। बाकी एक जो अलग हो जा रहा है इन सबों के जात से जो अलग हो जा रहा है वो क्या है, एक्स। कहने का मतलब एक्स के साथ है तो हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के साथ हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बोर्ड मस देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बोर्ड मस से रिलेटेड बात बताया है, जिसमें कैसे ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है, किस ऑर्डर में सोल्व किया जाता है, पहले कौन सा काम किया जाता है, वो पिछले वीडियो में बताए हैं। उसको देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेम चीज़ वाले को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 5x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 5 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो दो टर्म है इसके बीच रिलेशन क्या है, माइनस का, मतलब इसको घटाना है। घटाने के लिए हम लोग 8 में से जब 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। एक्स स्क्वायर सेम चीज़ है, 8 गो में से 8 गो जिलेबी में से 4 गो जिलेबी घटेगा तो 4 गो जिलेबी बचेगा। जिलेबी के जगह पर आपको यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, सेम चीज़, प्लस 2x। अब इसको हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि 4x स्क्वायर और 2x दोनों को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। और सिंप्लीफाई अगर करना है तो एक काम कर सकते हैं, जो दोनों टर्म में प्लस और माइनस जो साइन होता है वो टर्म को सेपरेट करता है। यहाँ पर 4x स्क्वायर और 2x के बीच में जो प्लस का साइन है ये दोनों को अलग कर रहा है, मतलब एक टर्म ये और एक टर्म ये। इन दोनों टर्म में जो सेम चीज़ है, कॉमन है, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, जिसको कि हम लोग कॉमन लेना बोलते हैं। यहाँ पे आपको 4 है, 4 को हम लोग जनरली लिख सकते हैं 2 × 2। कहने का मतलब कि 4 को 2 बार 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 और इसमें से 2 बाहर हो सकता है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है। कहने का मतलब जो सेम चीज़ दिख रहा है दोनों जगह वो क्या है, एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी एक्स है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर को आप लोग एक्स × एक्स पावर वाला या इंडेक्स वाला चीज़ पढ़े होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा, नहीं तो इससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पर 2 तो बाहर निकाल लिए और x बाहर निकाल लेते हैं, चूँकि x दोनों जगह है। अब बच गया क्या, यहाँ से 2 निकल चुका है, 4 में से जब 2 निकल चुका है तो 2 2 4 जोड़ करके नहीं, 2 × 2। इस वजह से हम लोगों को यहाँ 2 × 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। कहने का मतलब कि 2 गो 2 था, 2 गो 2 में से 1 हम बाहर निकाल लिए हैं तो 1 2 बचा हुआ है, लिख दीजिए। 2 गो x है यहाँ पर, मतलब x स्क्वायर है, x पे पावर 2 है, जिसमें से एक x अगर हम बाहर निकाल लिए तो एक x बचा हुआ है प्लस। और यहाँ से चूँकि 2 और x दोनों निकल गया है, यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा नहीं, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, चूँकि इसको हम × 1 कर सकते हैं। तो 2x तो बाहर हो चुका है, बचा क्या है 1। जब भी कॉमन लेना हो तो जिस टर्म में से हम लोग कॉमन निकालते हैं उसमें से उसका फैक्टर बाहर निकालते हैं। यहाँ 4 का फैक्टर 2 था, 2 बार 2 × 2, इस वजह से 2 बाहर निकला। एक्स स्क्वायर का फैक्टर 2 गो है, x × x, इस वजह से एक x बाहर निकला। और यहाँ से 2x का फैक्टर 2x × 1 कर सकते हैं, तो 2x को जब बाहर ले लिए तो बचा क्या 1। ये आपका आंसर हुआ। यहाँ भी आप आंसर लिख सकते थे, या ज़्यादा सिंपलीफाई अगर ज़्यादा जानते हैं तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, इसको एक स्टेप बढ़ा करके, ये भी सही हो गया। मेरा कहने का मतलब, समझाने का मुख्य उद्देश्य ये है, कभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब जोड़ने और घटाने की बात आए तो उसमें हम लोग सेम क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं या सेम क्वांटिटी को ही घटा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं। ये क्वेश्चन है 15x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करना है। डिवाइड से रिलेटेड एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो बटे का साइन है, ये साइन एक्चुअली बटे का है,
ये इस तरह से है। ये बटा के साइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी डिवीज़न को हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला तो ये है, मान लीजिए कि यहाँ 3 से 15 को डिवाइड करना है। 3 5 जा 15 कैंसिल हो गया। एक दूसरा डिवाइड का जो सिस्टम है, चूँकि यहाँ 15 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, 15 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3 से 15 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा 3 5 जा 15 5। एक तो ये है डिवाइड करने का स्टाइल। दूसरा डिवाइड करने का स्टाइल, या उसको प्रारूप भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक स्टाइल और है, वो है 15 बाई 3। यहाँ भी आपको कैंसिल करना है तो 3 5 जा 15, मतलब तीनों जगह जो आपको रिजल्ट मिला 5 5 5 इस स्टाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब जो हम अभी सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि कभी भी हम लोग जो काम करेंगे सेम चीज़ में करेंगे। यहाँ पर 15 जो कि नंबर है और 3 जो कि नंबर है, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे जैसा कि यहाँ पे किए। 3 5 जा 15, 3 से 15 को अगर कैंसिल कर देंगे तो ये 5। ऊपर में एक्स स्क्वायर 2 गो है, एगो एक्स नीचे है, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर नीचे से तो एगो ख़त्म होगा, ऊपर से भी एगो ख़त्म होगा, मात्र एगो बचेगा। इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऊपर में जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बटे एक्स इस तरह से लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर को आप एक्स इंटू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं और बटे एक्स। अब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बच गया क्या, खाली एक्स। तो यहाँ पे आपको जो आंसर बचा, क्या बचा, 3 से 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में, और x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया x टाइम में, तो ये बच गया आपका 5x। यहाँ पे आपको आंसर जो मिला वो क्या मिला, 5x। बेसिक जो है, जहाँ से हम लोग ज़्यादा जनरली देखते हैं कि स्टूडेंट गलती करते हैं, उसको पहले हम सोच रहे हैं कि आसान कर दें आपको। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, और एक बात और कहेंगे कि अगर आपको लगता हो कि इस चैनल पे आने से कुछ फ़ायदा होता है तो आपको सोचना है क्या करना है, सब्सक्राइब कर रखें तो ठीक है, नहीं तो उसको कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि कोई भी जब भी जनरली कोशिश कर रहे हैं पर डे एक वीडियो डालने का, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, और अलग अलग तरह के चैनल जो सब्सक्राइब करके रखे हैं, जिसमें एक तो हो गया कि आपका इंटरटेनमेंट के व्यू से हो गया, और एक चीज़ ऐसा भी होना चाहिए आपके पास जिससे आपको कुछ नॉलेज हासिल हो। उसके लिए आपको वैसे चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए जिससे आप कुछ सीखते हो। मेरा कहने का मतलब कि आपको फोर्स करेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए तभी नहीं करेंगे। आपको अगर फ़ायदा बुझाएगा, चैनल से कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप उसको लाइक या सब्सक्राइब या शेयर करेंगे। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।